Hello students, myself Vrinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today we will see a program of circular linked list. सिंगल लिंक्ड लिस्ट में जो नोड होता है वो अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है सीक्वेंस में, एंड जो लास्ट नोड होता है वो पॉइंट करता है नल, मीन्स लास्ट नोड में जो नल वैल्यू स्टोर हुई होती है उसको. बट सर्क्यूलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि हर एक नोड अपनी नेक्स्ट नोड को सीक्वेंस में पॉइंट करता है और लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड होता है लिस्ट में उसको पॉइंट करता है. सो इसमें एक हेड नोड होता है, हेड नोड जो फर्स्ट नोड के साथ उसको फर्स्ट नोड को लिंक करता है, राइट. और उसके अंदर क्या होता है फर्स्ट नोड का एड्रेस. सो हम क्या करेंगे, पहले सभी हेडर फाइल इंक्लूड कर दी हमने. अब हम यूजर डिफाइन फंक्शन हमने सारे डिक्लेयर कर दिए. सो अब हम क्या करेंगे, नोड डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है. नोड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होगा, एक डेटा होगा और एक लिंक. लिंक क्या करेगा, जो नेक्स्ट नोड है उसको एड्रेस करेगा, ठीक है. सो ये नोड पर्टिकुलर नोड का स्ट्रक्चर है. Now structure node point to head, right, which is null. और हमने दूसरे भी वेरिएबल लिए है, पॉइंटर वेरिएबल x, y and z. सो ये सारे फंक्शन है. सो फर्स्ट है क्रिएट, कि हम पहले क्या करेंगे, नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है. हमने यहाँ पे क्या किया, एक नोड पॉइंटर हेड लिया, ठीक है, उसको नल सेट कर दिया क्योंकि लिस्ट इज एम्प्टी, राइट. नाउ वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा. सो void create to create a node, insert at beginning of the list, insert at the specific position and enter a data at some specific position of the list, delete at the beginning of the list and delete at the specific position, traverse, search, sort and update. So रिवर्स ट्रैवर्स किस लिए लिया है हमने, क्योंकि वो क्या करेगा, हमको जो भी लिस्ट में जो भी डेटा है वो रिवर्स में हमको दिखाएगा. सो उसके अंदर क्या लिए, स्ट्रक्ट नोड विच इज पॉइंट टू P. नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे मेन मेथड इंप्लीमेंट की है, ठीक है. वो क्या करेगा, सभी जो ऑपरेशन मेनू है वो डिस्प्ले करेगा और क्या करेगा, हम उससे फंक्शन कॉल करवाएंगे मेन मेथड में. यूजर सिलेक्टेड ऑपरेशन हो गए. सो यहाँ पे हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, टू क्रिएट अ नोड, टू इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द रिमाइनिंग पोजीशन, इन डिलीट एट द बिगिनिंग, डिलीट एट रिमाइनिंग एंड ट्रैवर्स फॉर जो भी डेटा है नोड में वो सारा डिस्प्ले करेगा. तो पर्टिकुलर नोड हमको सर्च करना है, उसके लिए सॉर्ट करने के लिए पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद डेटा को, एंड अपडेटेड जो लिस्ट है वो शो करने के लिए अपडेट. सो हम यहां से क्या करवाएंगे, ऑपरेशन यहाँ पे यूजर डिफाइन हम सिलेक्शन ऑपरेशन सिलेक्ट करवाएंगे. सो यहाँ पे हमने स्विच केस में ले लिए है फंक्शन. सो नाउ पहला क्या होगा, क्रिएट फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू सर्क्यूलर लिंक्ड लिस्ट. ओके, पहले क्या होगा, हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा नोड, ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये क्या होगा, ये हमारे यूजर डिफाइन फंक्शन है, सॉरी ये इंटीजर सी, ये हमारे चॉइस के लिए है, यूजर चॉइस के लिए, राइट. अभी x
इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि अगर एक नोड हम क्रिएट करेंगे तो उसको स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। एक नोड क्रिएट होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक डेटा एंटर करवाएंगे। सो डेटा, ये जो भी मेमोरी है एक्स, वहां पे क्या होगा, एक डेटा एंटर होगा। अभी वो किसको लिंक करेगा, एक्स को, क्योंकि अभी नोड क्रिएट हुआ है, राइट। सो वो खुद को ही अभी लिंक करेगा। नाउ हेड किसको पॉइंट करेगा, अभी एक्स को। पहले क्या था, वो नल था, अभी एक नोड क्रिएट हुआ है तो वो किसको पॉइंट करेगा, एक्स को। अभी हम यहाँ पे चॉइस एंटर करवाएंगे कि अगर हमको कोई डेटा एंटर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 एंटर करेंगे, अदरवाइज 0। सो वो क्या लेगा, ये चॉइस जो हमने ली है वो केस, राइट। अगर c इज नॉट इज इक्वल टू 0, हमने क्या किया, अभी प्रेस 1, हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो फिर से अभी क्या होगा, y एक नया एड्रेस अलोकेट होगा, एक नए डेटा को, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी y है, उसमें क्या होगा, डेटा एंटर होगा, ठीक है। हम एक डेटा एंटर करवाएंगे तो x लिंक किसको करेगा, y को, दूसरा उसका जो नोड है उसको, ठीक है। और y लिंक किसको करेगा, हेड को, ठीक है। सो x इज इक्वल टू y, यानी कि 2 ही नोड्स है तो वो 2 एक दूसरे को पहले x था, फिर y नोड आया। सो वो x किसको लिंक करेगा, y को, और y किसको लिंक करेगा, हेड को, हेड किसको लिंक करेगा, y को, सॉरी x को। सो अगर हमको कंटिन्यू करना है तो 1, अदरवाइज 0। अब क्या करना है, हमको एलिमेंट इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवाया, इंसर्ट एट बिगिनिंग। सो उसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हेड, क्योंकि अभी क्या है, x जो फर्स्ट नोड है, सो x हेड इज पॉइंटिंग टू x, y, ठीक है, जो हमारा हमने एक एड्रेस हमारा मिला, हमको एक मेमोरी मिला वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। सो अभी हम वो जो डेटा होगा, ठीक है, वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, y पे, राइट। अगर x है वो हेड को लिंक नहीं कर रहा, ठीक है, दैट मीन्स जो नोड है वो एम्प्टी है। अगर x है वो हेड को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, दैट मीन्स हेड इज इक्वल टू नल। सो x इज पॉइंटिंग टू लिंक, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि हेड नल है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी है, हेड इज एम्प्टी, सो क्या करेगा, हेड है जो न्यू नोड है उसको वो पॉइंट करेगा। न्यू नोड कौन सी है, x, और वो x किसको पॉइंट करेगा, y को, ऐसे, ठीक है। सो x इज पॉइंटिंग टू y। हमने क्या किया यहाँ पे, एक आगे हमको क्या करना है, इंसर्ट एट द बिगिनिंग। सो डेटा नोड कहाँ पे इंसर्ट होगा, बिफोर जो नोड अवेलेबल है उसके आगे, ठीक है। तो वो x है वो किसको लिंक करेगा, अभी जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसको, दैट मीन्स y को। सो y इज लिंक टू हेड, राइट। नाउ पहले x लिंक कर रहा था हेड को, अभी हेड किसको लिंक करेगा, y को, दैट मीन्स हेड इज इक्वल टू y। नाउ फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट एनी पोजीशन ऑफ द लिस्ट। पर्टिकुलर हम एक
डेटा एंटर करवाएगी कि हाँ यहाँ पे हमको कोई डेटा इंसर्ट करवाना है. सो नाउ स्ट्रक्ट नोड, वो हम एक पॉइंटर लेंगे ptr, वो क्या करेगा, हमको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे डेटा करवाना है तो इंसर्ट करवाना है. सो वो पहले नोड में से पहले से वो स्कैन करना स्टार्ट करेगा. जब उसको वो पहले से पहली नोड पे जाएगा, फिर दूसरी नोड पे जाएगा, फिर तीसरी, अगर वो तीसरी नोड उसके डेटा से मैच हो रही है कि हाँ मुझको ये डेटा इस पोजीशन पे एंटर करवाना है, तो वो वहां पे डेटा एंटर कर देगा. उसके लिए हमने क्या लिया है, एक इंटीजर सी, एक केस लिया है 1. पहले से ही हमने 1 सिलेक्ट कर दिया है, राइट. पोजीशन लिया है एंड काउंट वेरिएबल लिया है 1, जो क्या करेगा, नेक्स्ट टू स्टेप बाय स्टेप वो काउंट करेगा फॉर स्पेसिफिक पोजीशन. सो यहाँ पे एक हमको क्या करना है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे नोड इंसर्ट करवाना है. सो एक नोड क्रिएट करेंगे हम, ठीक है. हमने एक नोड क्रिएट किया. अब इफ हेड इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स वी कैन नॉट एंटर एन एलिमेंट एट दैट प्लेस, राइट. क्योंकि कोई हेड इज इक्वल टू नल है, दैट मीन्स कोई नोड अवेलेबल है ही नहीं अभी. अदरवाइज हम क्या करेंगे, डेटा एंटर करवाएंगे. डेटा कहाँ पे इंसर्ट होगा, ये जो नया नोड क्रिएट हुआ है y, उसमें उस एड्रेस पे वो डेटा एंटर होगा. देन हम क्या करेंगे, वो डेटा एंटर हुआ है और वो डेटा एंटर किया है हमने नोड, वो किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है वो. सो हम पोजीशन लेंगे. दैट मीन्स अभी x इज इक्वल टू हेड, सो पॉइंटर भी अभी हेड पे ही होगा, दोनों जो नोड क्रिएट हुई है. सो डेटा भी उसमें होगा, पॉइंटर भी हेड पे ही होगा. अगर पॉइंटर है वो लिंक नहीं करता हेड को, दैट मीन्स वो डेटा वो स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है. सो वो काउंट प्लस प्लस मीन्स वो इंक्रीमेंट होगा, आगे जाएगा पॉइंटर. सो पॉइंटर लिंक, पॉइंटर पॉइंट्स टू लिंक. अगेन फिर से अगर काउंट प्लस प्लस, राइट. सो अगर जो पोजीशन है वो जो डेटा है उससे उस पोजीशन ज्यादा है, दैट मीन्स आउट ऑफ बाउंड, मीन्स वो डेटा उसमें है ही नहीं, राइट. जो सर्च कर रहा है वो. सो अगर वो जो पोजीशन है, वो हमारा जो केस है वो क्या था, जो भी डेटा हमने एंटर किया उससे ज्यादा है, दैट मीन्स c इज लेस देन पोजीशन. सो z इज इक्वल टू x, दैट मीन्स हमको क्या करना है, z है जो नया, जो हमारा स्पेसिफिक पोजीशन है वो, दैट मीन्स z इज इक्वल टू x. तो x क्या करेगा अभी, लिंक टू x एंड c प्लस प्लस, दैट मीन्स y लिंक किसको करेगा, x को, एंड z लिंक किसको करेगा, y को. Now function to delete an element at any beginning of the list. हमको क्या करना है, एट द बिगिनिंग हमको डेटा डिलीट करवाना है नोड. सो अगर हेड नल है, दैट मीन्स लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज x इज हेड, y इज हेड, राइट. सो अगर जो x है वो इट इज नॉट लिंक टू हेड, दैट मीन्स x is linked to x, राइट. अगर हमने वो डेटा डिलीट कर दिया, पहला डेटा डिलीट हो जाएगा. सो उसका मीनिंग क्या है, अभी हेड क्या हो जाएगा, कहाँ को लिंक करेगा, y को, राइट. y लिंक टू हेड, दैट मीन्स x इज ऑल्सो लिंक टू हेड, और फ्री कौन हो जाएगा, y. नाउ हमको कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे से डेटा डिलीट करना है. सो डिलीट
पहले क्या होगा, अगर हेड इज इक्वल टू नल दैट मीन्स लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज हम क्या करेंगे, केस कौन सा चूज करेंगे, 1, यानी कि हम डेटा एंटर करवाएंगे पर्टिकुलर पोजीशन पे। सो हमको क्या करना है, एंटर द पोजीशन टू बी डिलीटेड। ठीक है, कोई पोजीशन हम चूज करेंगे, नोड है 10, 20, 30। सो हमको अगर 20 डिलीट करना है तो हम पोजीशन पे क्या एंटर करेंगे, 20, राइट। सो अभी क्या है, x इज इक्वल टू हेड, जो पहला नोड है वो। सो वाई c इज लेस देन पोजीशन, c क्या है अभी 1, जो हमने केस लिया मीन्स जो डेटा लिया वो पोजीशन से कम है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अभी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमको वो डेटा मिल गया, y इज इक्वल टू एक्स। सो x कैन बी अ नाउ लिंक, क्योंकि हमको डिलीट कौन सा करना है अभी, x पर्टिकुलर पोजीशन जो है डेटा x पे वो डिलीट करना है। सो y किसको लिंक करेगा, x को, एंड x फ्री हो जाएगा, राइट। अब हमको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स से वो डिस्प्ले करवाने हैं लिस्ट पे, दैट मीन्स ट्रैवर्स। सो अगर हेड पॉइंट करना है, नल हेड इज इक्वल टू नल दैट मीन्स लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज x इज इक्वल टू हेड। अगर x लिंक नहीं कर रहा है हेड को, दैट मीन्स नोड्स आर अवेलेबल, राइट, नॉट क्रिएटेड है। सो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है नोड्स के अंदर, ठीक है, वो हम प्रिंट करवाएंगे। अगर हमको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करवाना है, सो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक सर्च वैल्यू, जो भी वैल्यू सर्च करवानी हो, काउंट अभी 0 लेंगे, फ्लैग भी हमने 0 ले लिया, अभी सेट 0 किया है। सो एलिमेंट सर्च करने के लिए एंटर करेंगे, सो वो क्या करेगा, हमारा जो भी एंटर किया है वो सर्च करेगा। सो अगर हेड इज पॉइंट इज इक्वल टू नल दैट मीन्स लिस्ट इज एम्प्टी, सो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर x है, ठीक है, मीन्स नोड है हमारी, वो इज इक्वल टू हेड, दैट इज नॉट क्रिएटेड है। सो अगर x इज नॉट इज इक्वल टू हेड, जब तब क्या होगा, जो डेटा है वो क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे x के अंदर जो भी डेटा मीन्स नोड्स के अंदर जो भी डेटा है इज इक्वल टू सर्च वैल्यू। अगर ये मैच होता है सो द एलिमेंट इज फाउंड, एंड हमको क्या मिलेगा, वो एलिमेंट, ठीक है। और फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, 1। फिर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन दूसरा जो डेटा है मीन्स नोड का दूसरी जो नोड है उसको लिंक करेगा, राइट। अगर x इज इक्वल, यहाँ पे ये क्या करेगा, एलिमेंट सर्च करना स्टार्ट करेगा, राइट, जहां पे उसको मिला वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको एलिमेंट मिल जाएगा जो पोजीशन पे, वो हमको डिस्प्ले करेगा। अगर फ्लैग 0 है दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट फाउंड, इफ f flag is equal to 1 that means element is found. Now function to sort the list in ascending order, जो भी डेटा है हम उसको सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया ptr एंड नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट लिंक, और एक टेम्पररी वेरिएबल भी लिया है। अगर हेड इज इक्वल टू नल देन लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज पॉइंटर कहाँ पे होगा, अभी हेड पे। सो अगर ptr जो पॉइंटर एक फिक्स पोजीशन पे होगा, अभी एक स्टार्ट करेगा वो स्कैन करना, सो लिंक इज नॉट इज इक्वल टू हेड, देन वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट लिंक पे जाएगा। पॉइंटर अभी जो नेक्स्ट नोड है सो वो उसको पॉइंट करेगा। अगर नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू हेड
जब तब क्या होगा, नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू हेड, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉर्ट करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सो वो नोड को स्टेप नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीक्वेंस में वो सर्च करना स्टार्ट करेगा। सो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पॉइंटर, जो किसको पॉइंट करेगा, डेटा को, वो नेक्स्ट डेटा पे जाएगा, राइट। तो अभी टेम्पररी जो पॉइंटर है वो कहाँ पे जाएगा, जहां पे पॉइंटर वेरिएबल स्टोर है वहां पे, पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है वहां पे। सो पॉइंटर डेटा, देन पॉइंटर पॉइंट्स टू, पॉइंटर में जो डेटा है विच इज इक्वल टू नेक्स्ट डेटा, दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट्स टू डेटा विच इज टेम्प, जहां पे टेम्प अभी है वो, अदरवाइज ब्रेक, और वो कहां पे जाएगा, नेक्स्ट लिंक पे, राइट। सो नाउ void अपडेट एन एलिमेंट इन एनी पोजीशन, कोई भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करवा के अपडेट करना है वो। सो उसके लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिया है ptr, सर्च वैल्यू रिप्लेस वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू है उसको हमको रिप्लेस करना है, इन फ्लैग अभी सेट किया है 0। सो ये तो हमको पता है कि हेड इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वैल्यू जो भी एडिट करनी है वो, ठीक है, दैट मीन्स सर्च वैल्यू, पहले वो सर्च करेगा वैल्यू के लिए। सो हमने यहाँ पे क्या लिया है, फंक्शन stdin, अगर हमको वैल्यू रिप्लेस करवानी है, ठीक है, तो वो हम एंटर करवाएंगे। नाउ पॉइंटर अभी कहाँ पे सेट होगा, हेड पे, वो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, उसको जब तक वो वैल्यू नहीं मिलती तब तक, जो हमको रिप्लेस करनी है नए डेटा के साथ। सो वाई पॉइंटर लिंक is not is equal to head, so if ptr points to data, ptr में क्या होगा, अभी डेटा होगा जो हमको सर्च करना है, इज इक्वल टू सर्च वैल्यू, दैट मीन्स अगर हमको जो पॉइंटर है उसमें जो डेटा है वो सर्च वैल्यू से मैच होता है, सो हम फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी 1, और डेटा रिप्लेस कर देगी, जो भी हमने रिप्लेस वैल्यू एंटर की है उससे वो रिप्लेस हो जाएगी सर्च वैल्यू के साथ। देन पॉइंटर पॉइंट्स टू लिंक, इफ ptr डेटा is equal to search value, then it will replace the value and flag set be 1. अगर flag set होता है 1 से, that means update successful, otherwise it is unsuccessful, means update not successful। अब हमको क्या करना है, अगर एलिमेंट्स जो है लिस्ट में उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, सो हमने कि यहाँ पे लिया है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर p, सो इंटीजर i is equal to 0 सेट किया है, राइट। नाउ इफ हेड इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज p जो हमने ये पॉइंटर लिया है p, वो अगर लिंक नहीं कर रहा है हेड को, दैट मीन्स i इज इक्वल टू p डेटा, राइट। i की वैल्यू क्या है अभी 0। सो रिवर्स ट्रैवर्स में क्या होगा, जो लास्ट नोड है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड को, सो वहां से हमको जो लास्ट नोड है वहां से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स p पॉइंट टू लिंक, दैट मीन्स हम i है, i के अंदर हमने क्या लिया है, अभी जो भी डेटा अपडेटेड मिला हमको पॉइंटर p में से वो, दैट मीन्स वो कहाँ किसको प्रिंट करेगा, i को, ये वैल्यू को। सो अगर p लिंक्स इज इक्वल टू हेड, मीन्स जो डेटा है
लास्ट वाला वो किसको हेड पॉइंट करेगा? अभी हेड को। दैट मीन्स हमको जो भी डेटा है वो सभी डिस्प्ले हुआ दिखेगा। सो हम इसको भी रन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम अगर यहाँ पे 6 एंटर करें दैट मीन्स ट्रैवर्स, वो क्या शो करेगा? लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि अभी कोई नोड क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं 5 सर्च करती हूँ, डिलीशन एट द रिमाइनिंग पोजीशन, वो भी दिखाएगा लिस्ट इज एम्प्टी। अगर मैं एंटर कर रही हूँ 9 दैट मीन्स अपडेट, मुझको अपडेट हुआ जो डेटा है वो दिखना है, बट वो दिखेगा एम्प्टी लिस्ट। अब हम सिलेक्ट करेंगे 7 नंबर सर्च करना है अभी हमको कुछ, राइट? वो दिखाएगा एंटर एलिमेंट टू सर्च, जो भी एंटर हमको एलिमेंट सर्च करना है वो, पर अभी कोई नोड क्रिएट नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, but list is empty, nothing to search, right? Now first operation creation, हमको डेटा एंटर क्रिएट करना है एक नोड, सो हम एक डेटा एंटर कर रहे हैं 10, राइट? सो इफ यू विश टू कंटिन्यू देन प्रेस 1, अदरवाइज 0। हमको अभी कंटिन्यू नहीं करना है, दैट मीन्स 0। हमको डेटा इंसर्ट करवाना है, सो अभी मैं इंसर्ट करवा रही हूँ यहाँ पे। एंटर योर चॉइस। अभी हम क्या करना चाहते हैं, इंसर्शन एट द रिमाइनिंग 3। अभी हमको डेटा इंसर्ट करना है, सो 20। अभी जिस पोजीशन पे हमको डेटा इंसर्ट करवाना है वो एंटर करना है, सो एट द सेकंड पोजीशन, राइट? डेटा एंटर करवाएंगे 12। फिर से करते हैं, हम एक नोड क्रिएट करवाते हैं, राइट? 3 कैन नॉट एंटर एलिमेंट एट दिस प्लेस, क्योंकि कोई नोड क्रिएट नहीं हुआ है, राइट? सो 30 एंटर द पोजीशन टू बी इंसर्टेड। अगर हम यहाँ पे 3 करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड दिखाएगा, क्योंकि ऐसे कोई पोजीशन है ही नहीं। नाउ वन, enter data 20. If you wish to continue, press 1. Three, insertion at the remaining position. Insert क्या करवाएंगे हम? 20. Enter the position to be inserted. 5, आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं, राइट? अगर मैं यहाँ पे करूंगी 2, क्योंकि मुझको क्या करना है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग। सो नाउ डेटा इंसर्ट करवा रही हूँ 12, राइट? चॉइस मैं इंसर्ट करवा रही हूँ अभी ट्रैवर्स। नाउ insertion at the remaining, so 3, डेटा इंसर्ट करवा रही हूँ 30, ठीक है? पोजीशन इंसर्ट करवा रही हूँ 3। नाउ अभी फिर से रिमाइनिंग पोजीशन पे इंसर्ट करवा रही हूँ 3, डेटा इंसर्ट करवा रही हूँ 14,
एट पोजीशन 4. नाउ ट्रैवर्स करवा रही हूँ, सो हमको जो भी डेटा इंसर्ट किया वो दिखा, राइट. नाउ फिर से मैं इंसर्शन करवा रही हूँ एट द रिमाइनिंग पोजीशन. डेटा इंसर्ट करते हैं हम 24. नाउ फोर्थ पोजीशन पे, राइट. नाउ फिर से हम ट्रैवर्स करवाएंगे, राइट. नाउ अब मैं करवाऊंगी फिर से एट द रिमाइनिंग पोजीशन पे 10 करवाऊंगी, एंटर. 100 ये आउट ऑफ बाउंड दिखाएगा, राइट, क्योंकि इसका पोजीशन है ही नहीं अभी. नाउ हम डिलीट करवाएंगे एट द बिगिनिंग. 6. सो डिलीट हो गया, देख सकते हो. नाउ अभी मैं करवाती हूँ डिलीशन एट द रिमाइनिंग पोजीशन. पोजीशन डिलीट करनी है 4 नंबर. 6 फॉर द ट्रैवर्स, जो भी डेटा रिमाइनिंग है वो 4th पोजीशन पे 14 डिलीट हो गया है, सो 20 13 24 रिमाइनिंग हुआ. नाउ 5 नंबर इज कौन सा ऑपरेशन, डिलीट एट द रिमाइनिंग पोजीशन. सो 5 2, ठीक है. देखते हैं अभी कौन सा डेटा डिलीट होगा. सेकंड पोजीशन पे 13 था, वो डिलीट हो गया. नाउ अपडेट करना है, ठीक है. सो चॉइस करती हूँ, हमको वैल्यू कौन सी डिलीट करनी है वो हम एंटर करवाते हैं 23. सो द एंटर वैल्यू रिप्लेस, हमको 24 को 23 से रिप्लेस करना है, राइट. सो अपडेट इज नॉट सक्सेसफुल. फिर से हम करते हैं 9 24 26. Updated is successful, right. देख सकते हैं हम 24 और 26 से रिप्लेस हो गया है. सो 20 26. नाउ 7 ऑपरेशन कौन सा है, सर्च करना है, सो हम एंटर करेंगे यहाँ पे 7. 26, right. So element found at the position 1, which is here. Now insertion at the beginning, उसके लिए था 1. डेटा इंसर्ट करवाना है बिगिनिंग में हमको 7. So अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे. right. Insertion at the beginning, right. So 2 70 70 हमने आगे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है. थैंक यू.